एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस ऑफ ऑटोकैड। सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। ऑटोकैड को ओपन करने के लिए हमें सिंपली ऑटोकैड का जो है आपको आइकन दिख रहा है, इस पर हम सिंपली डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं ऑटोकैड को, या फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओपन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम ऑटोकैड को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ऑटोकैड ओपन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने ऑटोकैड को ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो हम चलते हैं वेलकम विंडो पे। ये जब आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक वेलकम विंडो ओपन होके आती है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है: गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशंस। गेट स्टार्टेड में क्या होता है, हम यहाँ से अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या हो, हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जो भी हमने अभी रिसेंट शीट पे वर्क किया होता है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। हम इस पर सिंपली क्लिक करके अपने रिसेंट जो हमारी शीट होती है हम उस पर जा सकते हैं, या फिर हम इसको या फिर हम इसे पिन मार्क भी कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं सीट को। अगर हम मान लिया अगर मैं इस सीट पर मुझे रेगुलर वर्क करना होता है तो मैं इसको पिन मार्क कर सकता हूँ। पिन मार्क करने के लिए मुझे यहाँ पर ये आपको जो साइन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। और ये हम जब तक आप इसको अनपिन नहीं करते हैं तब तक ये ऊपर ही टॉप पोजीशन पे हमेशा रहेगी। अनपिन करने के लिए फिर से आपको दोबारा उसी पे क्लिक करना होगा और ये हमारा फाइल अनपिन हो जाएगी। फिर जो हमारा तीसरा सेगमेंट आता है वो होता है नोटिफिकेशन का। इसमें अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कुछ भी अगर ऑटोकैड में अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। यहाँ पर एक क्लाउड स्टोरेज भी देता है ऑटोडेस्क, तो यहाँ पर हम ऑटोडेस्क का क्लाउड स्टोरेज भी साइन इन करके यूज कर सकते हैं। हम वहाँ पर कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं ऑटोकैड की। और जो हमारे ये 3 सेगमेंट्स थे वो हमारे क्रिएट पैनल के अंदर आते हैं। इसमें एक दूसरा भी पैनल है लर्न पैनल का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वीडियोज़ होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग ऑटोकैड सीख भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम कोई एक सीट सेलेक्ट करते हैं, सीट को ओपन करते हैं। स्टार्ट ड्राइंग पे अब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सीट ओपन होके आएगी। ये हमारे पास एक सीट ओपन होके आ गई है। जो ये सीट हमारा कई सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। हम 1 बाय 1 करके सारे सेगमेंट्स को लेंगे। जो हमारा ये ड्राइंग एरिया होता है, जो आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, इसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं, या फिर हम इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। व्यू पोर्ट और ड्राइंग एरिया जी, यहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट कंट्रोल है। हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे, ये हमारा आएगा। अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको आपके ड्राइंग एरिया को, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आप देखेंगे इस पर आप अलग अलग आप और कर सकते हैं। ये मीन्स 4 सीट में डिवाइड हो गया है। जो आपका ड्राइंग एरिया है ये वाला, वो 4 सीट में 4 व्यू पोर्ट में डिवाइड हो गया है। 1 2 3 4। आपको अगर ये फिर से इसे सिंगल व्यू पोर्ट में ही, सिंगल ड्राइंग एरिया में ही कन्वर्ट करना है, आप दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद सिंगल पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपका ये सिंगल ड्राइंग एरिया में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट अपर कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑटोकैड का आइकन दिख रहा है ए, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन, इसमें हम अगर ड्रॉप डाउन मेनू पे इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू का। यहाँ से आप
न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। ओपन सेव एज, अगर आपको किसी भी ड्राइंग पर आप काम कर रहे हैं उसको अगर किसी दूसरे नाम से आपको सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हैं यहाँ से। इंपोर्ट का ऑप्शन भी देता है, मीन्स अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई भी ड्राइंग्स मंगानी है तो आप इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मीन्स अगर आपको ऑटोकैड ड्राइंग्स को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर भेजना है तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और पब्लिश, प्रिंट, ये सब ऑप्शन हमारे इस एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर आता है। और यहाँ पर जो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे होते हो यहाँ पर भी शो होता रहता है। उसके बाद जो एप्लीकेशन बटन है इसके साइड में जो हमारा पोर्शन आता है ये वाला सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस वाले सेगमेंट को हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सेव का ऑप्शन आता है, सेव एज का आता है, प्लॉट का आता है। प्लॉट मीन्स प्रिंट होता है, ये मीन्स अगर हमें किसी पेपर पर अपनी ड्राइंग्स को प्रिंट करना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके साइड में हमारा आता है टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स ऑटोडेस्क AutoCAD 2018 इस सॉफ्टवेयर का नाम है। हम जो AutoCAD 2018 यूज़ करते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना टाइटल बार होता है। फिर इसके बगल में हम देखते हैं इसे हम बोलते हैं इन्फो सेंटर। उसके बाद जो ये आपको नीचे वाली स्ट्रिप दिख रही है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारा आता है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, ये सब चीज़ें हमारी मेन्यू बार के अंदर आती हैं। यहाँ से भी हम कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन, लाइन, मल्टीपल, इस तरह से हम इन सारे कमांड्स को यूज कर सकते हैं यहाँ से भी सेलेक्ट करके। अगर आपको मेन्यू बार को हाइड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हाइड मेन्यू बार। तो यहाँ से आप जो मेन्यू बार आपका दिख रहा है उसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये हमारा अभी देख रहे हैं आप, तो ये हाइड हो गया है। अगर आपको दोबारा से मेन्यू बार को शो करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है शो मेन्यू बार, शो मेन्यू बार, तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। अगर मेन्यू बार के नीचे जो हमारा पोर्शन आता है इसे हम बोलते हैं रिबन। इसे हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन में टैब होते हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, एनोटेट है, व्यू है, मैनेज है। जो ये ऊपर वाली स्ट्रिप आपको दिख रही है इसमें जितने भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। और हर एक टैब के अंदर अपना एक पर्टिकुलर पैनल होता है। जैसे ये आप अगर अभी ये हमारा होम टैब पे है, होम टैब के अंदर पर ये हमारा ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, एनोटेशन पैनल है, लेयर पैनल है। अगर आप दूसरा टैब सेलेक्ट करते हैं, मीन्स आप मान लेते हैं इंसर्ट टैब सेलेक्ट करते हैं, तो इस जो इंसर्ट टैब है उसके ये अपने सारे इतने पैनल होते हैं। ब्लॉक पैनल है, रेफरेंस है, पॉइंट क्लाउड है, इंपोर्ट है। मीन्स हर एक टैब का अपना एक पर्टिकुलर पैनल होता है। एनोटेट का अलग पैनल होगा, व्यू का अलग पैनल होगा। तो मीन्स जितने भी टैब हैं उन सबों के अपने एक पर्टिकुलर पैनल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी टैब को अगर हाइड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी टैब को हाइड करना है तो आप यहाँ पे जाएं, सिंपली राइट क्लिक करें, शो टैब पे जाएं। अगर आपको इंसर्ट टैब को हाइड करना है, अभी जिस पे इस पे टिक मार्क आ रहा है वो सारे टैब हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको मान लेते हैं इंसर्ट टैब है ये आपका, या फिर होम टैब है, मान लेते हैं इंसर्ट टैब को अगर आपको हाइड करना है तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ से इंसर्ट टैब हाइड हो चुका है। दोबारा से अगर इंसर्ट टैब को आपको शो करना है तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, शो टैब में जाएंगे। अभी देखेंगे आप इंसर्ट टैब यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर राइट टिक नहीं है। इस पर आप
क्लिक करेंगे, अभी आपका इंसर्ट टैब दोबारा से आ गया। अगर आपको होम टैब को हाइड करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो टैब में जाएंगे, होम होम क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे होम जो हमारा टैब था वो हाइड हो गया है। अगर होम टैब को दोबारा से शो करना है, इसके लिए फिर से हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, शो टैब में जाएंगे, यहाँ पर होम को हम सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारा जो होम टैब है वो दोबारा से शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको किसी भी पैनल को हाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लिया ड्रॉ पैनल को हाइड करना है तो इसके लिए फिर से सेम चीज़ करेंगे। आप यहाँ पर आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ये जो आपका ड्रॉ पैनल है इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ड्रॉ पैनल को हाइड कर सकते हैं। अगर आपका ड्रॉ पैनल हाइड है, उसको आपको दिखाना है तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम थिंग, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल्स में जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा ड्रॉ पैनल जो था वो दोबारा से शो होने लगा है। अगर मान लेते हैं आपको ये एनोटेशन पैनल को हाइड करना है, इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल में आएंगे, एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका एनोटेशन पैनल हाइड हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से एनोटेशन पैनल को शो करना है तो राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल में जाएंगे, एनोटेशन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा दोबारा से एनोटेशन पैनल आ जाता है। इसी तरह से आप किसी भी पैनल को या फिर किसी भी टैब को हाइड कर सकते हैं, या फिर आप उसे शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। अगर आप पूरे रिबन को ही हाइड करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट की आती है Ctrl+0, मीन्स फुल स्क्रीन अगर आपको चाहिए कि मीन्स ये सारी चीज़ें आपकी हाइड हो जाएं, तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करिए, साथ में 0 प्रेस करेंगे तो अभी आप देखेंगे पूरा रिबन ही हमारा हाइड हो जाता है। मीन्स आपको फुल स्क्रीन मिलेगा काम करने के लिए। जो ड्राइंग एरिया होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा व्यू पोर्ट। मीन्स दोबारा से अगर आपको रिबन को शो करना है, Ctrl+0 फिर से आप प्रेस करेंगे, आपका रिबन फिर से शो होने लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो एक नीचे स्ट्रिप दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर में क्या होता है, जो भी हमारे कमांड एक्टिवेट होती है वो उसका जो भी कमांड एक्टिवेट होगी वो यहाँ पर हमारा शो करेगा। यहाँ से हम कमांड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कि कमांड का जो शॉर्ट की होता है, जिसे हम ऑटोकैड की लैंग्वेज में एलियास बोलते हैं, हम एलियास टाइप करेंगे तो यहाँ से हमारा जो कमांड होगा, कमांड के जो सब ऑप्शंस होते हैं वो सारे हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है। ये वाला जो हमारा स्ट्रिप है इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेटस बार। इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेटस बार। मीन्स जो भी चीज़ें हमारी ऑन होंगी या एक्टिव होंगी, वो उनका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। जो भी इनएक्टिव मीन ऑफ चीज़ें होंगी उसका कलर वाइट में होगा। अभी ये आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर है ग्रिड क्या होता है, जो ये ग्राफ जैसा दिख रहा है आपको, जो बहुत सारी वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजेंटल्स लाइंस हैं, इनसे जो बनता है इसे जो आपको ग्राफ जैसा दिख रहा है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड, अगर अभी हमारा ग्रिड ऑन है इसलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन है वो हमें ब्लू दिख रहा है। अगर मैं ग्रिड को ऑफ़ करूँगा तो ये हमारा जो इसका आइकन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। जैसे मैं ग्रिड को ऑफ़ कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करके भी मैं क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे पूरा प्लेन हो गया, मीन्स जो ग्राफ था वो हाइड हो गया है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, या फिर दोबारा अगर आपको लाना है तो फिर यहीं पे आप क्लिक करके ग्रिड को ला भी सकते हैं, या फिर F7 अगर आप प्रेस करेंगे तो भी हमारा ग्रिड ऑफ होता है, या फिर दोबारा से प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रिड ऑन हो जाएगा। अगर आपको मीन्स जो आपका एक क्विक एक्सेस टूल है,
एक ऑप्शन और है इसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में, अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार को, ये जो आपका रिबन है इसके नीचे दिख शो करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आता है शो बिलो द रिबन, इसको हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है वो जो रिबन है उसके नीचे हमारा शो होने लगेगा। अगर आपको दोबारा से वहीं पे लेके जाना है ऊपर में ही, तो आप दोबारा से हमारा शो एवं द रिबन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा शो होने लगेगा। और ये राइट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राइट अपर कॉर्नर पे, इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब, इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यहाँ से आप जो व्यू होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको व्यू चेंज करना है, अगर आपको राइट व्यू करना है तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दोबारा से आपको टॉप व्यू पे जाना है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर आपको 3D में जाना है, मीन्स अच्छा ये कैसे कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे प्लस जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा माउस को मूव करेंगे तो ये हमारा जो आपका ये इसके जो तीनों एक्सिस हो आपको शो होने लगेगा। अगर आपको दोबारा 2D में जाना है, टॉप व्यू, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, टॉप व्यू आ जाएगा। और जो हमारा ये है इसको हम बोलते हैं UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स इस डायरेक्शन में एक्स हम लेते हैं, पॉजिटिव एक्स होता है इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में निगेटिव एक्स आएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो भी वैल्यू हम देंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमारा प्लस में होगा, जो नीचे अगर हम देंगे कोई वैल्यू तो वो निगेटिव वाई होता है। तो इसको हम बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम।